ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्लेन मिरर की, और ये देखा था कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरीके से बनता है प्लेन मिरर में। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़े थे। हम कह सकते हैं कि एक इमेज जो वर्चुअल या फिर एक प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या थी कि अपराइट बनता है सर, इरेक्ट बनता है। सेकंड क्या था, सेम साइज का बनता है सर। थर्ड वर्चुअल, फोर्थ इक्वी डिस्टेंस, और फिफ्थ लैटरल इन्वर्टेड। ठीक है, अभी तक हम जो बात करते हैं सिंगल मिरर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम कहते हैं सर अगर हमें टू मिरर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम साथ में जो है वो 2 मिरर एक साथ यूज़ करेंगे और सर उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी तक हम क्या पढ़े थे, देखो एक बार थोड़ा नोटिस करो। अभी तक हमारी जो स्टडी थी वो एक सिंगल मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, पर अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। 2 मिरर्स लेंगे, मतलब ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर, इसके बीच में कहीं हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और फिर देखते हैं कि इमेज जो बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, कितनी इमेजेस बन सकती है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो अब देखेंगे इमेज फॉर्म इन 2 इंक्लाइंड मिरर्स। इमेज फॉर्म इन 2 इंक्लाइंड मिरर्स। 2 इंक्लाइंड मिरर्स के बीच में हम इमेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंक्लाइंड है, पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड। मतलब एग्जाम्पल कैसा रहेगा, अगर इसको हम सोचते हैं कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में किस तरीके से आपका इमेज बनेगा ये हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये एग्जाम्पल अगर हम नोटिस करते हैं, इस केस में 2 चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है, ये जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे प्लेस्ड है, सेंटर। ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ मिरर्स। मतलब क्या होगा, इस तरफ से अगर ये दोनों मिरर से अगर हम कह रहे 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट केस हो सकता है। या फिर सेकेंड, इसको हम सिमेट्री कह सकते हैं, या फिर सेकेंड हम एसिमेट्री कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नॉट इन अ सेंटर। मतलब क्या हो सकता है इस केस में, इसमें ऐसा हो सकता है कि इस तरफ से ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है और इस तरफ से ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर। ये सेकंड केस हो सकती है, ये फर्स्ट केस हो सकती है, हाँ है ना। तो इस केस में चेंजेस क्या आएगा इमेज फॉर्मेशन में, ये हम देखेंगे। कंडीशन समझ में आ गई। हमने क्या किया है, 2 इंक्लाइंड मिरर्स को यूज़ किया है, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। फर्स्ट केस में हमने इक्वी डिस्टेंस मेंशन किया है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड। सेकंड केस में हमने 10 और 8, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है। हमने 2 डिफरेंट केस की हम स्टडी करेंगे। चीजें क्लियर है? ओके, अब केस 1 हम थीटा इंक्लाइंड है, मतलब कुछ एंगल होगा, यहां पे कुछ एंगल बनेगा, दैट इज थीटा। तो हम केस करेंगे इफ थीटा मतलब क्या होगा, डिग्री। इफ थीटा बिटवीन द मिरर सच दैट एन थीटा between the mirror is such that n equals to 360 अपॉन थीटा डिग्री, जो भी रहेगा। जैसे आप 70, 50 कंसिडर करो। अगर हम ये सॉल्व करते हैं 360 अपॉन थीटा, ये जो भी इंक्लिनेशन रहेगा इन दोनों के बीच में, जो भी पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड होगा, वो एंगल की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर इसका वैल्यू ऑड आता है, अगर इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑड आता है, तो क्या केस होगा? फर्स्ट, द नंबर ऑफ इमेज इज n when the object is placed asymmetrical between the mirror.
नंबर ऑफ इमेज इज n-1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एसिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर। ठीक है, अब अगर इस केस में ऑड आता है, ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज, अब n नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी, नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू n हो जाएगा अगर ऑड आता है तो। केस क्या रहेगा, दिस शुड बी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, अगर सर सिमेट्रिकल होती है तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू n-1, केस सिमेट्रिकल। चीजें क्लियर है, केस कैसे रहेगा, सिमेट्रिकल। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इफ थीटा हम कंसीडर करते हैं 72 डिग्री, थीटा हमने कंसीडर कर लिया 72 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू देखते हैं क्या बन जाएगा, n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थीटा पुट करने 72, दैट इज 5। आंसर क्या था, 5। 5 कैसा है, 5 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। ठीक है, 5 ऑड है। अगर अब थीटा 72 हम कंसीडर करें, इस मिरर का जो इंक्लिनेशन है 72 डिग्री है, अब 5 ऑड आ गया। ऑड आने के बाद दो कंडीशन, अब हम देखेंगे ऑड आने के बाद ये जो इमेज है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। अगर इमेज फर्स्ट कंडीशन प्लेस्ड है, मतलब सिमेट्रिकल प्लेस्ड है, तो कितने नंबर ऑफ इमेज, अगर इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली इन बिटवीन, so number of image, in this case number of image will be n-1, that is 5 minus 1, that is equals to 4। कितनी इमेज बनेगी, मतलब ये जो पर्सन खड़ा है अगर ये 72 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब हमने देखा कि ऑड आया, ऑड आने का साथ दो कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट इक्वी डिस्टेंस पे है या फिर इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल है। अगर हम कह रहे हैं सर सिमेट्रिकल है, तो इसकी जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, लेस देन 1। सर अगर ये एसिमेट्रिकल कंडीशन है तो इसकी इमेज कितनी बनेगी, एज सेम एज द नंबर ऑफ n। ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकल, देन number of image is equals to n, that is 5। ये चीज़ें क्लियर है ना। ये तो हो गई सर ऑड की कंडीशन। सर ऐसा हो सकता है इवन आए, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। केस 2 इवन कंडीशन। ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू इवन। सर अगर इवन वैल्यू आ जाती है, क्या वैल्यू आ गई, इवन वैल्यू आ गई सर, तो इस केस में क्या होगा, द नंबर ऑफ इमेज इज ऑलवेज n-1 फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन मिरर। सर इसमें कोई याद ही नहीं करना है, ये तो बहुत इजी केस है। मतलब ऑड आया तो सर हमें थोड़ी दिक्कत है, हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। पर केस 2 के बारे में जब हम बात करते हैं, n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा की वैल्यू अगर इवन आ जाती है सर, ये अगर इवन वैल्यू आ जाती है, सो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू n-1, ऑलवेज n-1। यहाँ पे कोई सिमेट्री एसिमेट्री का रोल ही नहीं है, ऑलवेज इमेज फॉर्म ऑलवेज इज n-1। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर हम कह रहे हैं n की वैल्यू फाइंड करना है 360 और थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री, थीटा की गिवन है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6। कैसा है, इवन है। आंसर कैसा है, इवन आया। अब इवन है तो हमें चेक ही नहीं करना है सर इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, हमें डायरेक्ट हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 5, या फिर हम कह सकते हैं n-1 दैट इज इक्वल्स टू 5। सीधा क्लियर है, समझ में आ गया क्या चीज़ है। मतलब अगर ऑड है तो आपका कैलकुलेशन बढ़ता है, अगर इवन आ रहा है आंसर तो कैलकुलेशन ही नहीं है, बस उससे एक कम कर दो, नंबर ऑफ इमेज उतना फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एक थीटा है, थीटा इज गिवन एज 180 डिग्री, ठीक है, थीटा इज 180 डिग्री। अब मैंने कहा बताओ कितना बनेगा, 180 को डिवाइड करेंगे 2, इवन है मतलब सर इमेज कितना बनेगा 2 - 1 दैट इज 1, एक ही इमेज बनेगी, हाँ है ना। अगर थीटा जो हम कैलकुलेट करें अगर वो ऑड आ रहा है तो फिर ऑड आने के बाद हमें एक चेक करना है सर वो सिमेट्रिक प्लेस्ड है या एसिमेट्रिक प्लेस्ड है। सर सिमेट्रिक प्लेस्ड है तो लेस देन 1 रहेगा, एसिमेट्रिक प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ जितना आपका n का वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगे। चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना, ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर की स्टडी करते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है यूज ऑफ प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, फर्स्ट यूज ऑफ प्लेन में सभी को पता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है 2 मार्क्स के लिए कभी कभी आता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या है, द मोस्ट कॉमन एंड वाइड यूज इज इन अ लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास में लुकिंग ग्लास में सबसे पहले बहुत ही कॉमन पर्पस है लुकिंग ग्लास, मतलब जो हमारे घर पे लगे हुए हैं, ठीक है, मिरर, बहुत ही बेसिक है, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। सेकंड कहता है इन द ऑप्टिक रूम टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ रूम इट इज डन बाय कीपिंग अ प्लेन मिरर ऑन द फ्लोर फ्रंट वॉल एंड साइन board on the opposite wall just behind the patient. For the patient the signboard is at the nearly double the length of the room. Okay, अब to increase the length of the room, to increase length of room, ये आपका क्लिनिकल है, ठीक है, जिसे सभी को स्पेक्स लगे हुए, ठीक है, जितने लोगों को स्पेक्स लगे वो ये बता सकते हैं। जब आप आई चेकअप के लिए जाते हैं तो आई चेकअप पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि क्या होता है, जो डॉक्टर है आपको इस तरह देखने कहता है और इसके पीछे में आपके लेटर्स लिखे होते हैं, लेटर्स कैसे पीछे, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मिरर इमेज, मिरर क्या करता है, वो रूम की लेंथ, अब डॉक्टर इतना बड़ा लेंथ तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, आपके जो आई चेकअप होता है आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जितने लोगों को स्पेक्स लगा है या फिर आई चेकअप करवाइए कभी, वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। जो लेटर्स पीछे लिखे होते हैं वो ऐसा क्यों होता है, जो मिरर में देखना होता है, मिरर क्या करता है, उसको उसकी लेंथ इंक्रीज कर देता है रूम की, सो दैट वो एक चेक करते हैं डॉक्टर कि आप कितने डिस्टेंस तक देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। थर्ड कहता है इन द बार्बर शॉप फॉर सीइंग द हेयर्स एट द बैक ऑफ योर हेड। बार्बर शॉप में आपने देखा होगा मल्टीपल्स मिरर लगे होते हैं, सो दैट वो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करें, सो दैट आप ईच एंड एवरी एंगल से आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल। इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप हम बताएंगे क्या है, इट इज़ अ 2 पैरेलल प्लेन मिरर each at inclined at 45 with the vertical walls and placed facing each other। ये हम पेरिस्कोप आगे बताएंगे क्या होता है। इन ए कैलिडोस्कोप प्लेन मिरर, 3 प्लेन मिरर इन सोलार हीटिंग डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सोलार हीटिंग डिवाइस में आप प्लेन मिरर का यूज़ करते हो। क्या करता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो सनलाइट आती है उसको एक पॉइंट पे कंप्लीटली मर्ज करता है, जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी इंक्रीज करते हैं। मतलब कैसा होगा, अगर हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपका डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसके जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को हमने कवर कर दिया कंप्लीटली मिरर से, इसके इनर पार्ट को हमने कवर कर दिया मिरर से। अभी क्या करेगा, इनर पार्ट को जैसे हमने कवर कर दिया मिरर से, सनलाइट एंटर करेगी,
अगर बात लेते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस है, अब क्या होगा, सनलाइट यहाँ पे आएगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी इस फ्रेम पे, इस फ्रेम पे और इस फ्रेम पे। अब ड्यू टू मिरर क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। मिरर क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब ये लाइट इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, ये लाइट कहीं और रिफ्लेक्ट करेगी, ये लाइट कहीं और रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। मतलब क्या होगा, हम एक्चुअली क्या करें, मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करें, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या करेगा, जो लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या करेगा, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने के बाद क्या करेगा, लाइट में क्या था, लाइट हीट एनर्जी थी, मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली हम क्या करें, हम इसको सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करें, मैक्सिमम सोलर एनर्जी को यूज कर, वी आर यूजिंग मैक्सिमम सोलर एनर्जी। ये चीज़ें क्लियर है। तो इस तरीके से हम प्लेन मिरर का यूज़ कर सकते हैं। प्लेन मिरर क्या करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंक्रीज होने की वजह से जो मैक्सिमम सोलर एनर्जी है वो पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होगी और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने मिलेगी। मतलब आपने मिनिमम पार्ट में मैक्सिमम वर्क करना सीख लिया है। ठीक है, ये होता है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू।